प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। मैं आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ, इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत। इस तरह लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं कि आप अपनी चाल चलन को देखो कि आप कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो, ताकि जो दिन हैं वो बुरे हैं, आने वाले समय के हालात जो हैं वो बुरे हैं। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी युद्ध हो रहे हैं, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और एक कौम दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई कर रही है। कहीं पर किसी तरह के झगड़े हैं, कहीं पर किसी तरह के विवाद हैं, कहीं पर किसी तरह की परेशानियां हैं, कहीं पर किसी तरह के मसले हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारे चारों तरफ इस समय परेशानियां ही परेशानियां हैं, विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो मैं आप सबसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस समय बुद्धिमानों के समान चलो। दिन बुरे हैं, हर एक काम सोच समझकर, हर एक कार्य को कई बार सोचकर और परमेश्वर के वचन के मुताबिक मिलाकर, परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसको जोड़कर फिर करने की कोशिश करो। अगर इस दिनों में, इन समयों में आप परमेश्वर के वचन से बाहर होते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो हमें और मुसीबतों का और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें तो हमारे जीवन में विपत्तियां, जहाँ परेशानियां नहीं आएंगी, पर परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से, इन परेशानियों से, इन समस्याओं से स्वयं निकालेगा। पर निकालेगा तब अगर हम बुद्धिमानों के समान चलेंगे। अगर हम बुद्धिहीनों के समान अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम कई प्रकार की समस्याओं में, कई प्रकार की विपत्तियों में पड़ेंगे। चाल चलन का मतलब ये नहीं है कि आप नशे करते हैं, आप ठेके पर जाते हैं, जहाँ आप कई प्रकार की बुराइयां करते हैं। चाल चलन का मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। बुराइयां तो हर किसी में है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया और जो पृथ्वी पर आया है, उसके अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर है। किसी की बुराई सामने आ जाती है, किसी की नहीं आती है। किसी की बुराई बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। कोई किसी तरह से बुराइयों में ग्रस्त होता है, कोई किसी तरह से होता है। मान के चलो, एक व्यक्ति नशे करता है, एक व्यक्ति ठेके से जाकर दारू खरीदता है और दारू पीता है, एक व्यक्ति गुप्त नशे करता है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। क्या जो कोई नशा नहीं करता उसके अंदर कोई बुराई नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मनुष्य ऐसा था, प्रभु यीशु मसीह, जब वो मनुष्य का रूप धार कर पृथ्वी पर आए, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं थी। बाकी जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की बुराई जरूर है। किसी के अंदर लालच की बुराई है, किसी के अंदर व्यभिचार की बुराई है। कोई बिल्कुल नशे नहीं करता, लालच नहीं करता, लेकिन उसके अंदर चुगली करने की बुराई है। किसी के अंदर किसी प्रकार की बुराई है, किसी के अंदर किसी और प्रकार की बुराई है। हम सब बुराइयों से ग्रस्त हैं। तो अपने चाल चलन को परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्र करो, अपने स्वभाव को बदलो। अगर आपके जीवन में कोई स्वभाव गलत पाया जा रहा है, लालच का स्वभाव है, क्रोध का स्वभाव है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव है, तो अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी देह को परमेश्वर के लिए बलिदान करो, परमेश्वर के लिए चढ़ा दो और अपने देह को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।